इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेस अपने सciatica के दर्द को ठीक करने के लिए, जिन्हें कहते हैं न्यूरल फ्लॉसिंग। इन्हें नर्व ग्लाइडिंग या नर्व मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि अपनी sciatica नर्व को स्ट्रेच करते हैं, जिससे उसकी रेंज ऑफ मोशन धीमे धीमे बढ़ने लगती है, तो पेन में भी कमी आती है और हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है पैर का, जो हम एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और उसके बाद बढ़ाने पे हमें दर्द होता है, तो वो दर्द धीमे धीमे ठीक होने लगता है और हमारा जो पैर है वो फ्री होने लगता है। और इसके साथ जो हमें समस्याएं होती हैं, एक दर्द तो हमको होता ही होता है इसमें, बाकी जैसे चींटी जैसा चलना जैसी लोग शिकायत करते हैं, और सुन्नपन सा, और चलने पर थोड़ा सा पैर लड़खड़ाना, क्योंकि आपको झुंझुनाहट सी महसूस होती है तो आप शुरुआत में थोड़ा सा लड़खड़ाने लगते हैं इसमें। तो ये सब समस्याएं भी हमारी धीमे धीमे सही होने लगती है। और sciatica की प्रॉब्लम होती है, में क्यों है वो हम सब जानते ही हैं। स्लिप डिस्क में जैसे डिस्क हर्निएशन हो गया, या डिस्क बल्ज हो गया, या स्पाइनल स्टेनोसिस हो गई, या वो पेरिफॉर्मस सिंड्रोम में वो दब गई sciatica नर्व, तो ये इसलिए हमको ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए फिर हम जो है वो न्यूरल फ्लॉसिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमको एक्सरसाइज कैसे करनी है और हम कैसे इसमें इस प्रॉब्लम से कैसे हम निकल सकते हैं बाहर। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और यहाँ पर हम आसान से शुरू करेंगे और धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, कठिन करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कठिन कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम फिर आसान से शुरू करेंगे। और सारी एक्सरसाइज इसमें आसान ही है लगभग। तो पहले हम क्या करेंगे, हम फोम रोलर को ले लिए हैं एक्सरसाइज को और आसान बनाने के लिए। इसको हम घुटने के नीचे ऐसे रख लेंगे ताकि हमें थोड़ा एलिवेशन मिले, और इससे हमें पेन कम हो एक्सरसाइज शुरू करने में। धीमे धीमे जब हम करेंगे एक्सरसाइज, तो हमारी जो है ये नर्व्स जो है वो खिंचेंगी और हमारी रेंज ऑफ मोशन धीमे धीमे बढ़ेगा, और ये जो अकड़ सी गई है टांग, वो धीमे धीमे खुलने लगेगी। तब आप आगे भी आराम से धीमे धीमे करने लगेंगे। तो स्टार्टिंग हमको ऐसी करनी है। अब हम यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले हमको एकदम ऐसे आराम से लेट जाना है इस तरह कोहनियों पर, और ये फोम रोलर आपके घुटने के ठीक एकदम नीचे रहेगा। बस अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको फ्लॉसिंग करनी है। हमको ये टो है अपनी तरफ कर मोड़नी है और फिर छोड़ देनी है। मोड़ा, छोड़ दिया, मोड़ा, छोड़ दिया। इसके कई रेपिटेशन आपको करने हैं। इसकी कोई सेट रेपिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही करना है और इतना नहीं करना है। इसको आप जब मन करे तब कर सकते हैं, और जितनी बार मन करे उतनी बार करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जो है पहली स्टेज ये हो गई हमारी। हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो नर्व है वो धीमे धीमे इसमें खिंचाव आएगा और वो ढीली होने लगेगी, और आपका रेंज ऑफ मोशन जो है वो धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। तो ये हो गई हमारी स्टेज 1। हम बढ़ते हैं आगे हमें कोई खास काम नहीं करना है इसमें। हम बस ऊपर उठ जाएंगे थोड़ा, और लीन पोजीशन में इस तरीके से आ जाएंगे। ये जैसे हम आराम से ऐसे बैठते हैं कभी कभी, तो वैसे हम बैठ जाएंगे दोनों हाथों से टेक लेकर, लेकिन हम पीछे थोड़ा सा झुके रहेंगे इसमें। और बाकी हमको वही चीज़ करनी है जो हम कर रहे थे। हमको ये टो अपनी तरफ लाना है, छोड़ देना है, लाए, छोड़ दिया, लाए, छोड़ दिया। तो इसके भी कई रेपिटेशन ऐसे करिए, लाए, छोड़ दिया। इस तरीके से कई रेपिटेशन हमको करना है। अब हमको क्या करना है, अपराइट पोजीशन में आ जाना है। अपराइट पोजीशन में क्या है, बस थोड़ा सा हम सीधे बैठ गए, जैसे हम सीधे बैठते हैं, थोड़ी कमर हम सीधे करके ऐसे अपराइट पोजीशन में बैठ गए, और फिर हम वही कंटिन्यू रखेंगे अपनी फ्लॉसिंग। लाए अपनी तरफ, छोड़ दिया, लाए, छोड़ दिया। अब क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा महसूस होगा इस जगह पर, थाइस के नीचे और काफ्स के नीचे थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट है तो, मुझे नहीं ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे अभी वो प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर ये किया हमने। उसके बाद क्या करना है, अब हम बैक को आर्च करेंगे, यही चीज़ कंटिन्यू रखेंगे, बस हम बैक को आर्च करेंगे। तो बैक आर्च क्या होती है, बैक आर्च में हमारा चेस्ट बाहर हो जाता है और जो कमर है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाती है। इस तरीके से एक कर्व बन जाता है। ये अभी आपको उतना क्लियर चाहे ना दिख रहा हो, लेकिन ये चेस्ट हमारा बाहर है और ये बैक जो है अंदर, ये अंदर की तरफ थोड़ी घुस जाती है, तो पोजीशन कुछ इस टाइप की हो जाती है ये। ठीक है, तो हमने बैक आर्च किया, चेस्ट बाहर, बैक आर्च, और हम फिर यही फ्लॉसिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो है, अब ये जो स्ट्रेच है ये अब और बेहतर मिल रहा है। अब ये इंटेंस ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर पूरा स्ट्रेच आ रहा है, काफ्स के नीचे स्ट्रेच आ रहा है। और आपके ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो ये जो स्ट्रेच है ये आपके नीचे टोस, यहाँ क्या कहते हैं, हील तक जाएगा। आपको हील तक महसूस होगा ये स्ट्रेच। तो यहाँ पर फिर हमको लाना है, छोड़ देना है, लाना है, छोड़ देना है। तो इसको भी आप कई रेपिटेशंस आपको करनी है। तो ये हमारी हो गई हैं।
ये एक्सरसाइज भी हमारी हो गई इस तरीके से। बैक आर्च है हमारी और हम इसको ला रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब बढ़ते हैं अगली स्टेज पर। अब हम इस फोम रोलर को जो है हटा देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इतनी जल्दी आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे धीमे धीमे आपको जब आराम मिलने लगेगा तब आपको रोलर या तकिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना है आपको, फिर वही सब चीज़ें करनी है जो हम कर रहे थे, बस हम रोलर या तकिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर पीछे की तरफ लेटेंगे भी नहीं हम, क्योंकि हम काफ़ी कर चुके हैं, हम मतलब काफ़ी हमको आराम मिल चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ से लीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। और अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो पैर है आपका, वो जितना आप सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखिएगा। ये पूरा पैर आपका ज़मीन से चिपका रहना चाहिए, कोशिश करिएगा। आपको दर्द होगा, खिंचाव सा होगा, उससे डरना नहीं है। वो दर्द जो होगा वो आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा जैसे कि आपको रिलीफ सी मिल रही है और आपका जो पैर है वो लूज हो रहा है, ठीक है। तो हमको ऐसे रखना है और फिर हम पहले लीन पोजीशन में हम फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे। फ्लॉसिंग हम शुरू करते हैं, तो ये लाए, छोड़ दिया, अपनी तरफ लाए, छोड़ दिया, लाए, छोड़ दिया। अभी हम लीन पोजीशन में, अब हम अपराइट पोजीशन में आ जाते हैं। अभी हम अपराइट पोजीशन में हैं और हम अपनी फ्लॉसिंग स्टार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हमारी फ्लॉसिंग हो रही है। अभी हमारी बैक आर्च नहीं है, चेस्ट भी बाहर नहीं है, अभी हम सिर्फ अपराइट पोजीशन में हैं। अब हम आएंगे बैक आर्च वाली पोजीशन में। तो ये बैक आर्च हो गया हमारा, चेस्ट बाहर, बैक आर्च। अब हमने करना ये फिर शुरू किया, फिर हमने छोड़ा, लाए, छोड़ा, लाए, छोड़ा, लाए, छोड़ा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि अब हमारा बैक आर्च रहेगा जैसे है, चेस्ट बाहर रहेगा। अब हम अपनी चिन टक कर लेंगे, बस हमको ये चीज़ एक और ऐड कर देनी है। हमने चिन टक कर लिया। अब फिर हम फ्लॉसिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब जो है ये फ्लॉसिंग जो है ये और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई है। ये स्ट्रेच जो है ये आपको और इंटेंस महसूस होगा। तो इसके कई रेपिटेशन आपको करने हैं, जितना आपका मन करे, जितना आपके पास टाइम हो, जितना आप करना चाहते हो। इससे आपको जो है वो नर्व जो है वो सciatic नर्व जो है वो मोबिलाइज होती हुई महसूस होगी, और जो चिपक सी जाती है वो धीमे धीमे खुलने लगेगी। आपका रेंज ऑफ मोशन जो है वो बढ़ने लगेगा नर्व का। तो नर्व का रेंज ऑफ मोशन जब बढ़ेगा तो आपकी पैर का भी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे ले जाके जो आपको पेन होने लग रहा था वो जो पेन है वो कम होने लगेगा। तो हमारी ये एक्सरसाइज हो गई। अब चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ और ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पर ले आए एक चेयर, और अब हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा और मुश्किल बनाएंगे। बाकी चीज़ें हमको वही करनी है। हमने अफेक्टेड लेग जो है हमारा, हमने इस पर रख दिया, और अब हमको पहले हम लीन पोजीशन में जाएंगे। और यहाँ पर हमको क्या करना है, कोशिश करनी है कि हम पैर को जितना सीधा रख सकते हैं उतना सीधा हमको रखना है। ये चीज़ हमको नहीं भूलनी है, क्योंकि जितना आप पैर सीधा रखेंगे उतना ही बढ़िया आपको स्ट्रेच मिलेगा और एक्सरसाइज उतनी ही इफेक्टिव होगी। तो हम लीन पोजीशन में आ गए, पैर हमारा एकदम सीधा है, घुटना हमारा सीधा है, और अब हम फ्लॉसिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी तरफ खींचा, दूर ले गए, अपनी तरफ खींचा, दूर ले गए। और ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतना बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है, एकदम ही मज़ा आ जाएगा, और आपको आराम देखिएगा फिर कितना बढ़िया मिलता है इसके बाद। और फिर ऐसे हमको कई रेपिटेशन हमको ऐसे करनी है। उसके बाद हम फिर अपराइट पोजीशन में आए, और अपराइट पोजीशन में आने पे हम जो है ये और स्ट्रेच हो रहा है, अब बिना किए ही स्ट्रेच हो रहा है। अब हम जब फ्लॉसिंग करेंगे तो ये और भी ज़बरदस्त स्ट्रेच होगा। तो हम अपनी तरफ लाए, छोड़ा, लाए, छोड़ा। इसको जब आप अपनी तरफ लाते हैं तो थोड़ा रोक भी सकते हैं, आपका मन हो तो आप 2-3 सेकंड इसको ऐसे रोक भी सकते हैं। फिर आप धीमे से छोड़ दीजिए, फिर लाए अपनी तरफ, फिर छोड़ दीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, फिर हम भाई जो हम बैक आर्च कर रहे थे, बैक आर्च किया हमने, और फिर घुटना हम जितना सीधा, अब घुटना बैक आर्च करने के बाद अब मेरा भी घुटना जो है वो एकदम सीधा नहीं रह पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सीधा करने की, और मेरा पैर जो है ये पूरा हिल रहा है, अब ये शेक जैसा कर रहा है। तो अब मैं फिर फ्लॉसिंग शुरू करता हूँ, और इस समय बहुत ही भयंकर स्ट्रेच हो रहा है। ये एकदम खोल देगा आपका जो नर्व है ना, एकदम खुल जाएगी। तो लाए अपने पास, छोड़ दिया, लाए, छोड़ दिया। अब इसमें आप चिन टक करने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये आपने पैर वैसे ही उठा रखा है, और आपने
ये अब बैक में आर्च भी ले आए हैं, तो अब चिन टक करने से इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नज़र आ नहीं रहा है। करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी काफ़ी है। तो ऐसे ही आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जा रही है। लाए, छोड़ दिया, तो ये हमारी चेयर से भी एक्सरसाइज हो गई और ये लेवल भी हमारा पूरा हो गया है। तो फ्लॉसिंग में फिलहाल इतना ही, और हम करेंगे पिरिफॉर्मिस मसल सिंड्रोम जो हमको हो जाता है उसको ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे। तो चलिए फिर वो शुरू करते हैं। तो हम चलिए सबसे पहली एक्सरसाइज करते हैं, और ये पहली वाली जो एक्सरसाइज है ये कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं करती है, लेकिन ज़्यादातर कर भी सकती है। पर अगर ये नहीं करती है तो हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। फिलहाल ये एक्सरसाइज हम करते हैं, और ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है और आपने देखी भी होगी। इसमें हम मान लीजिए हमारे यहाँ पर इस जगह पर हमारे पेन है, तो हमने इसको उठा के हमने अपने दूसरे पैर के घुटने पे इसको ऐसे रख लिया, और फिर हम क्या करेंगे, इस हाथ से यहाँ पे इस घुटने को ऐसे पकड़ेंगे, दूसरे वाले पैर के घुटने को हम ऐसे पकड़ेंगे, और जब हम पकड़ेंगे तो हम अपना पीछे से हम अपने आप उठ जाएंगे। अब हमको क्या करना है कि ये जो चीज़ है, घुटने को अपने चेस्ट की तरफ जिस घुटने को हमने पकड़ रखा है दोनों हाथों से, उसको अपने चेस्ट की तरफ ऐसे खींचना है और अपने चेस्ट के पास लाने की कोशिश करनी है। तो अब यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, ये जो पूरा बटक मसल है, ये जो पूरी मसल है, ये जितना एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से खींच रहा है ये वाला। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारी मसल है पिरिफॉर्मिस मसल, वो धीमे धीमे ढीली होना शुरू हो जाएगी। और क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हमको जो सciatica जो दर्द हो रहा है वो हमको स्लिप डिस्क की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि यही पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से हो रहा होता है। तो ये अगर ये कारण ये मसल है, तो ये एक्सरसाइज करने से आपको आराम मिल जाएगा। और इसको क्या करना है, इसको आप 10 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है, और फिर 10 सेकेंड्स करिए और फिर छोड़ दीजिए। इसके आप 3 से 5 रेप्स लगाइए और बढ़ते हैं फिर एक अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए पिरिफॉर्मिस मसल की दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, हमको ऐसे बैठ जाना है पहले, उसके बाद ये वाला पैर जो है सीधा रखेंगे। यहाँ पर हम मान लीजिए हमको दर्द हो रहा है इस साइड, दूसरा पैर हम एकदम सीधा रखेंगे, और हमको ये वाला जो पंजा है इस दूसरे वाले पैर के घुटने के बगल में इस तरीके से रख देना है। अब हमको दोनों हाथों से इस घुटने को ऐसे पकड़ना है, और इसको अब क्या करेंगे, घुटने को हम चेस्ट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, अपोजिट वाले चेस्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड वाले चेस्ट की तरफ हम इसको लाने की कोशिश करेंगे, और इसको हम खींच रहे हैं अपने चेस्ट की तरफ। अब हमको क्या करना है, इसको खींचना तो है ही, हमको जितना हम ला सकते हैं, हमको साथ में घूमना भी इस तरीके से, इस तरफ है, जिस तरफ हमें पेन हो रहा है उस तरफ हमको ऐसे घूमना भी है। और यहाँ पर आके हम रुक जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको लगातार खींच रहे हैं और हम घूमे हुए भी हैं। और इस पोजीशन को हमको 10 सेकेंड्स रुकना है, होल्ड करनी है 10 सेकेंड्स तक ये पोजीशन, और फिर छोड़ देना है। इसको हमको 3 से 5 बार रिपीट करना है। पकड़ा, चेस्ट की तरफ खींचा, खुद भी घूम गए, होल्ड 10 सेकेंड्स के लिए, और फिर रिलीज। तो क्या है, ये पिरिफॉर्मिस मसल में क्या होता है कि ये टाइट हो जाती है, और ज़्यादातर क्या होता है इसमें कि हमको चोट लगने से, या बहुत ज़्यादा देर जो बैठते हैं, कंप्यूटर पे घंटों बैठे हैं, या सफ़र कर रहे हैं घंटों बैठकर, या कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करते समय हमें चोट लग जाए मसल में, तो मसल में सूजन आ जाती है, टाइट हो जाती है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि स्कार टिश्यू की वजह से भी वो टाइट हो जाती है। तो अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे मेन जो कॉमन कारण है वो यही चोट लग जाना या बहुत ज़्यादा देर तक बैठना, जिससे मसल में सूजन आ जाती है, स्पाज्म, ऐठन, अकड़न आने लगती है, इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये सब एक्सरसाइज करके आपको काफ़ी राहत मिलेगी, और जो आपका ये पिरिफॉर्मिस मसल है ये जो है वो ढीली होने लगेगी। तो आपकी जो सियाटिक नर्व जो कंप्रेस हो रही है, जो इरिटेट हो रही है, उसमें फिर उसको आराम मिलने लगेगा धीमे धीमे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो एक्सरसाइजेज बताई गई हैं इनसे आपको आराम मिले। तो मिलता हूँ फिर आपसे दूसरे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।